Hello, everyone. Uh, Welcome to the online portal of Kotari classes. And today I'm going to take up the first chapter in chemistry. Probably you must have started with it. So जो पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी है जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, तो सीबीएसई के हिसाब से दिस चैप्टर इज़ प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट. ये एक तो आपका फाउंडेशन चैप्टर है. आने वाले चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन बहुत यूज़ करते हैं हम. ओके, सो इफ़ यू टेक दो इसकी मार्किंग स्कीम कम है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10, बट इफ़ यू टेक अप दिस चैप्टर इसके जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आने वाले चैप्टर्स के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लेस करता है. ओके, सो when you take up this chapter, the first thing we're going to study is we need to understand what is a chemical reaction. Okay, so I will be using the word, let's say CR. chemical reaction के लिए मैं CR यूज़ करूँगा. Okay, जब आप chemical reaction को relate करते हो तो chemical reaction को study करने के लिए हमारे पास दो concept आएंगे. One is you must be understanding the concept of a reactant. Secondly, you also should be able to understand the concept of product. Okay, तो ये दोनों तो हमें करना ही करना है. एट द सेम टाइम केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, राइट? ये हम स्टडी करेंगे इसमें. जब आप केमिकल रिएक्शन को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो तो हमारे को एक और चीज़ जो स्टडी करने को मिलेगा, दैट इज़ व्हाट अ स्केलेटल इक्वेशन. ओके, स्केलेटल इक्वेशन. एंड देयर वी ऑल्सो स्टडी अबाउट something which is known as a balanced equation. अब क्योंकि मैं इक्वेशन बहुत बार बात कर रहा हूँ तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है. ओके, सो दिस इज़ प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट. सो वंस वी कवर द केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक, सो नेक्स्ट हमारा आता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, so it is quite obvious that we cannot enter into that reaction. There might be some or the other symbol or some representation or some significance in that reaction, जिससे देखकर हमें ये पता लग जाता है कि हाँ कुछ रिएक्शन तो हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सेंस में बताऊँ, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है, सो इट कम्स आउट विद अ ब्लास्ट, राइट? इट कम्स आउट विद अ ब्लास्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड. तो हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है. फॉर एग्जांपल आई से एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस अगर इवॉल्व हुआ है दैट मीन्स सम केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस, राइट? देन मैंने कोई दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, कलर चेंज हो गया, राइट? तो कलर चेंज से ही मुझे ये पता लगता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे जो कि हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग स्पेसिफिक रिएक्शन इन दिस. देन फॉर एग्जांपल चेंज इन कलर. ओके, चेंज इन कलर, कलर के चेंज होने से भी हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है. ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत किया था लेट्स से एक सॉलिड स्टेट से, बट आगे जाके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. सो चेंज इन स्टेट भी हमें क्या डिफाइन करता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है. इसके अलावा देयर इज़ अ न्यू थिंग टू यू. पॉसिबल है कि आपने इससे पहले सुना होगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वेरी क्लियरली. दैट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी विच वी कॉल इट एज प्रेसिपिटेट. तो मैंने कोई दो चीज़ मिलाया जिसकी वजह से एक अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल मेरे को सॉल्यूशन में दिख रहा है. सो वो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल इज़ व्हाट नोन एज अ प्रेसिपिटेट. तो उससे भी हमें ये पता लगता है कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत सारे रिएक्शंस है इसके ऊपर, दैट इज़ बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सो देयर आर वेरियस चेंजेस इन टेम्परेचर. लाइकवाइज मैं अगर बोलो कुछ रिएक्शंस ऐसे है इन विच द हीट इज़ रिलीज्ड. So some reaction in which the heat is released, they are termed as exothermic. Okay, and in some reactions there is heat is absorbed in that. Okay, so those reaction we call them as endothermic. Okay, so as I said,
सबसे पहले तो हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस. ओके, इसका बेसिक डेफिनेशन. विल स्टडी अबाउट रिएक्टेंट्स, विल स्टडी अबाउट प्रोडक्ट्स, विल स्टडी अबाउट केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमको स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है. ये एक पार्ट है चैप्टर का. ओके, दूसरा पार्ट जो आता है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ इन दैट वी कैन स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर. ऑलराइट, सच एग्जाम्पल्स. नाउ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको एस्पेक्ट जो याद रखना है वो ये है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड विद वन रिएक्शन. आपको एक ना एक रिएक्शन तो इसमें लर्न करना ही पड़ेगा. हर एक हेडिंग पे आपका एक रिएक्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक पे और एंडोथर्मिक पे और चेंज इन स्टेट पे, कलर पे, सब में स्पेसिफिक रिएक्शंस है. तो ये लर्न करना है. इसलिए ये रिएक्शंस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. आई वोंट से यू हैव टू क्रैम इट, बट येस मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस chapter is all about types of reactions. We're going to focus on types of chemical reactions. इसमें हमारे पास सब पार्ट्स काफ़ी सारे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट displacement reaction, though we have done displacement reaction in earlier classes as well, but this time we're going to step up a little bit further. Okay, moving on to the next level of reaction, which is double displacement. अब ये जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन यू हैव रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, तो when we are going to take up the class, मैं इन तीनों को तो एक साथ लेके चलूँगा और इसको अलग से मैं एक्सप्लेन कराऊँगा. रिडॉक्स रिएक्शन, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन कम्स विद टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स. वन इज रिडक्शन एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेशन. ओके, तो ये ऑल टुगेदर एक अलग ही फॉर्मेट है इक्वेशंस का, तो इसको हम अलग से करेंगे. राइट, तो मोर और लेस आपका द एंटायर चैप्टर इज़ फॉलोइंग दीज थ्री मेन कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो बेसिकली टॉपिक है, जैसे वी कैन स्टडी समथिंग अबाउट रैंसिडिटी, एंड उसी के साथ एक चीज़ आता है जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, जो कि है कोरोजन. ओके, क्योंकि कोरोजन हमने पहले भी कर रखा है, सो इसका एक एक्सटेंशन पार्ट है यहाँ पे. और इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट अगर आप बोलो, इस पूरे चैप्टर को जो एक फाउंडेशन देता है, दैट इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है. बाकी अगर आप देखोगे मोर और लेस चैप्टर बहुत सिंपल है. स्टार्टिंग करेंगे हम केमिकल रिएक्शन से, देन विल मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे. इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको ईजिली किया जा सकता है. कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट को कैसे करते हैं, ओके, एंड रिडॉक्स को कैसे करते हैं. एंड रिडॉक्स सबसे ज़्यादा CBSE में क्वेश्चंस रिडॉक्स के ऊपर आता है, एंड ये बहुत ही आसान है. लिटरली स्पीकिंग, जितना टफ आपको दिखता है उतना ही ज़्यादा सिंपल है. एंड मोर ओवर बैलेंसिंग एन इक्वेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, ये भी बहुत आसान है. इसको एक तरीके से किया जाता है. स्कूल में बहुत सारा तरीके आपको बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सो मेनी स्टफ. मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से ये आप इक्वेशन बहुत आसानी से क्लियर आउट कर सकते हो. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज आई विल टेक अप केमिकल रिएक्शन.